हेलो फ्रेंड्स, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बठिंडा की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसमें स्वीपर की पोस्ट के लिए टोटल 4 वैकेंसी रिलीज की गई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑफलाइन है। इसकी जो लास्ट डेट है 12 जनवरी 2022 है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है ये ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बठिंडा में निकली हुई है। यहाँ पे इन्होंने इसका पब्लिक नोटिस के बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने लिखे कि जो आपने इसमें प्रिस्क्राइब परफॉर्म है वो आपने सेंड करना है, प्लस उसके साथ साथ जो भी आपके टेस्ट नॉर्मल फोटो कॉपीज रहेंगी, यानी आपके जैसे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, उसकी जो आपने अटेस्टेड कॉपीज है वो सेंड करनी है। प्लस एक जो 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने सेंड करनी है। कंप्लीट डाटा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म पे आपका फॉर फिलिंग अप। उसमें जो 4 पोस्ट हैं स्वीपर के लिए, ये जो वैकेंसीज है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन्होंने लिखा हुआ है। और आपकी जिसमें सैलरी वगैरह रहेगी वो डीसी रेट पे रहेगी, जो फिक्स्ड है, टाइम टू टाइम जैसे जो फिक्स होता रहता है। देन इसकी जो लास्ट डेट रहेगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की वो है 12 जनवरी 2022, 5 बजे से पहले पहले आपको सबमिट करना है। देन इसकी जो नीचे इन्होंने यहाँ पे डिटेलिंग में बात कर रखी है कि कौन कौन सी वैकेंसीज है, कितनी इसमें पोस्ट है, और उसकी ब्रेकेज दे रखी है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। यहाँ पे पेस के लिए इन्होंने दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए, एंड इसमें जो एज कितनी मांगी गई है। तो जैसे कि इसमें इन्होंने बताया कि जो वैकेंसीज का नाम है स्वीपर की वैकेंसीज है यहाँ पे, और ये जो वैकेंसीज है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे है। देन यहाँ पे इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वो 4 है। आगे इन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखी है कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। जैसे जनरल में 1 है, एससी कैटेगरी में 1 है, ओबीसी एंड बीसी में 1 है, और ईएसएम कैटेगरी में 1 है। पेस के लिए उन्होंने बताया कि जो भी मतलब डीसी रेट पे फिक्स है वही रहेगा, जैसे कि टाइम टू टाइम रहता है। इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, वो जो भी होगा डिप्टी कमिश्नर बठिंडा के द्वारा जो भी उन्होंने फिक्स किया हुआ है वही रहेगा। देन यहाँ पे इस क्वालिफिकेशन के लिए लिखा है कि जो कैंडिडेट होगा इसके लिए अप्लाई कर रहा होगा उन्हें पंजाबी एंड हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, उनके लिए मैंडेटरी है, यानी उसको लिखा पढ़ी आनी चाहिए। देन यहाँ पे उन्होंने एज लिखी हुई है कि किसके लिए क्या एज चाहिए होगी। यहाँ पे लिखे कैंडिडेट की जो एज है, अगर वो जनरल कैटेगरी में है तो उनकी जो एज है 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। रिलैक्सेशन वही रहेगी जो कैटेगरीज को दी जाती है, रिजर्व कैटेगरीज को, एज पर द ऑनेबल हाई कोर्ट एज वेल एज पंजाब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे ओबीसी वालों को 3 ईयर्स की, एससी एसटी वालों को 5 ईयर्स की रहती है। देन यहाँ पे इन्होंने जो परफॉर्मा दिया हुआ है, आपको ये परफॉर्मा जो है सेंड करना है। इसके साथ प्लस आपकी जो टेस्ट नॉर्मल फोटो कॉपीज है वो सेंड करनी है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्वीपर, इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देन कौन सी कैटेगरी आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी मेंशन कर देनी है, लाइक आप एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है, जनरल में है। अगर यहाँ पे ओबीसी लिखते हैं तो आपको जो इसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट है वो भी अटैच करना पड़ेगा ओबीसी का। यहाँ पे ओबीसी आपका नॉन क्रीम लेयर में होनी चाहिए। देन यहाँ पे आपका स्पेस फॉर फोटोग्राफ लिखे, यहाँ पे आपने जो अपनी फोटो कॉपी अटैच करनी है, पेस्ट करनी है। यहाँ पे डिटेल्स आपने अपनी भरनी है। जैसे यहाँ पे आ जाएगा कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, वो उसने कैपिटल लेटर्स में भरना है। देन यहाँ पे फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी आपने मतलब है उसका सिलेक्ट कर लेना है। फादर नेम है तो फादर नेम लिख के यहाँ पे लिख देना है। देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में वही चलेगी। यहाँ पे आपने लिख देनी है कि यहाँ मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। आपका एज प्रूफ भी चाहिए होगा उसमें। देन आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2021 को कितनी है वो आपने लिख देना है, कि कितने ईयर्स हुए हैं, कितने मंथ्स हुए हैं, कितने डेज हुए हैं, वो आपने यहाँ पे टोटल लिख देने हैं। 5th में देगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने 8th 10th या 12th जो भी किया हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। देन आपका यहाँ पे 6 में परमानेंट एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपके आधार कार्ड वगैरह में होगा वो आपने यहाँ पे एड्रेस लिख देना है, प्लस आपका पिन कोड भी आ जाएगा। 7th में आपने जो अपना कोरेस्पोंडेंस एड्रेस लिखना है, कहीं पे आप अगर टेम्प्रेरी तौर पे रह रहे हैं तो वो वाला अपने एड्रेस लिख देना है, ताकि कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे उसका पिन कोड आ जाएगा। देन कौन सी नेशनैलिटी से आप बिलोंग करते हैं, इंडियन है तो आपने यहाँ पे इंडियन कर देना है। यहाँ पे 9th में आ जाएगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपकी कोई ईमेल आईडी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। आपने अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे एक एक्टिव ईमेल आईडी लिखनी है। यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस आ जाएगा, अगर आपका कहीं पे एक्सपीरियंस है, इफ एनी मीन्स कि आपका कहीं पे अगर एक्सपीरियंस है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सपीरियंस तो आपको जो इसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है वो भी सेंड करनी होगी। इन्होंने लिखा नहीं है कि हाँ अटेस्टेड कैसी, तो आप सेल्फ अटेस्टेड या गेस्टेड भी चल सकते हैं। देन यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर जाएंगे, यहाँ पे अपने एप्लीकेंट ने सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पे अपनी सारी डिटेलिंग भर के यहाँ पे इन्होंने इसके लिए कुछ नोट्स दे रखे हैं कि आपके जैसे जो भी टेस्ट नॉर्मल फोटो कॉपीज है उनको सेंड करना है। लाइक आपका प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन आ जाएगा, अगर आपने 10th वगैरह की हुई है, जैसे इन्होंने लिखा था ना यहाँ पे कि पंजाबी एंड हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो मतलब 10th में होता है। आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आ जाएगा, कि वही मेट्रिकुलेशन का आ जाएगा, आपके जो एप्लीकेशन के साथ आपने अटैच करना है। एंड आपने अगर कैटेगरी भरी है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो इन्होंने लिखा नहीं है बट वो भी आपने सेंड करना है अगर आप भरते हैं तो। अगर आपने एक्सपीरियंस भरा है तो वो भी आपने अटैच करना है। इन्होंने यहाँ पे लिखा कि शुड रीच इन द ऑफिस बाय 5 बजे से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए 12 जनवरी 2022 को। नो इसके लिए कोई भी आपको अदर से इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। देन लिखे कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है अगर कोई इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, कोई भी उन्हें प्रायर नोटिस दिए हुए। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कि कैंडिडेट का रहता है कि हम सिलेक्ट नहीं, तो उन्होंने लिखे कि हम उन्हें कोई ऐसा नोटिस नहीं देंगे कि हाँ आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं। देन यहाँ पे लिखे कि अगर आपने जो है इसमें इनकम्प्लीट, अगर आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट भरा हुआ है या वो ड्यू डेट के बाद रिसीव हो रहा है तो वो भी सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, इसके लिए ऑफिस रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर उसमें कोई पोस्टल डिले होता है, रॉन्ग डिलीवरी होती है, देन ये लिखे कि जो भी इसके लिए सूटेबल कैंडिडेट होंगे, एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, उनका जो डेट ऑफ इंटरव्यू होगा यहाँ पे लिखे कि उसको जो है इसकी वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, तो आप यहाँ पे जाके इस पर नोटिफाई कर दिया जाएगा, आपको इस पर रेगुलरली विजिट करते रहना है। देन लिखे कि अगर कोई मतलब इंटरव्यू कैन बी कैंसिल्ड, अगर कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण इंटरव्यू कैंसिल भी किया जा सकता है, पोस्टपोन भी किया जा सकता है बिना कोई नोटिस दिए। देन यहाँ पे उन्होंने वही लिखे कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसे रेगुलरली चेक करते हैं, अगर उन्हें कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या अपडेशन चाहिए। देन लिखे कि पे एंड सैलरी जो भी होगी यहाँ पे ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बता दिया है, फिक्स रेट रहेगा इसका, जो भी डिप्टी कमिश्नर बठिंडा के द्वारा टाइम टू टाइम लिया गया उनके द्वारा ही है, फिक्स डिस्क्लोज नहीं गई है। देन यहाँ पे रिजर्वेशन भी वही है कि उन्हीं को रिजर्वेशन जो भी उन्होंने ऊपर बताई है उन्हें उसका सर्टिफिकेट पे अटैच करना होगा। रिजर्वेशन भी वही है कि उसमें क्या एज रिलैक्सेशन रहेगी, जो बाय लिखा हुआ है कि ऑनेबल हाई कोर्ट एज वेल एज पंजाब गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग रहती है। लिखे कि अगर कोई भी कैंडिडेट उन्हें लगता है कि हाँ रिजर्व कैटेगरी, जो भी रिजर्व कैटेगरी है उसमें मतलब उन्हें नहीं हो रहा है भाई, हाँ कोई कैंडिडेट आ रहा है कि ये रिजर्व है बट उन्हें कोई अच्छा सा कैंडिडेट नहीं मिल रहा है कि एलिजिबल कैंडिडेट, तो उन्होंने लिखा कि ये जो कैटेगरी है ये जनरल कैटेगरी से चूज किया जा सकता है। देन लिखे कि कैंडिडेट को चेक कर लेना है कि जो भी उन्होंने मतलब वहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह है उनकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक जो है कंप्लीट हो गई हो, उन्हें कोई भी टीए डीए नहीं दिया जाएगा अगर वो इंटरव्यू के लिए आते हैं। देन यहाँ पे लिखे कि कोई भी उन्हें सेपरेट लेटर नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, विल बी इशूड बाय द कैंडिडेट एनी कैंडिडेट, कोई भी एक कैंडिडेट को ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा कि हाँ इंटरव्यू, तो उन्हें सिर्फ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ही चेक करती रहनी है। देन इसमें वही पॉइंट आ गया कि अगर कैंडिडेट ने ऊपर रिजर्व कैटेगरी भरी है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, अगर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उन्हें एक अटैच कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी की करनी है अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कि हाँ भी वो इसी कैटेगरी में आता है। अगर वो नहीं करता है तो उसे जनरल कैटेगरी में ही सिलेक्ट चूज किया जाएगा। देन यहाँ पे लिखे कि ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है टेंटेटिव है, इन्हें इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है। देन लिखे कि कैंडिडेट को जब भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो उन्हें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ओनली नो आफ्टर। देन ये इसमें जो इसका पूरा ये परफॉर्म है आपने ये इसके साथ सेंड करना है, तो ये आपने सारा चेक कर लेना है कि हाँ भाई ये रहेगा। तो अब सारा ये यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आपको मतलब जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ पे सेंड करना है। यहाँ पे इन्होंने ये एड्रेस मेंशन किया हुआ है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बठिंडा, जुडिशियल कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बठिंडा में अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड करना है। देन यहाँ पे इन्होंने यही दिया हुआ है कि हाँ इसके लिए क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि प्रिस्क्राइब परफॉर्मा 4 पोस्ट है, जैसे कि आपको पहले ही बताया था। यहाँ पे आपने देख लेना है कि हाँ आपको जो है इसकी सारी ऑफिशियल वेबसाइट इस पर ही जानकारी मिलेगी। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दे दिया, अपना जो डेट ऑफ इंटरव्यू वगैरह है कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मेंशन होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।